लॉस ऑफ बिल्डिंग बाय फायर है तो फिर वो डेप्रिसिएशन होता है? नहीं, सर वो क्या होगा? वो लॉस है। सर मतलब बिल्डिंग की वैल्यू तो कम ही हो गई ना अगर वहां पे बिल्कुल कोई होगी, तो उसको हो गया करेंगे, चिंता लॉस। मत कर, वो आएगा। अच्छा ओके सर। हाँ, करेंगे, उसको करेंगे। तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा। डेप्रिसिएशन तो आपका जो आप हर साल यूज वियर एंड टीयर करते हो वो है। यस सर। ठीक है। हाँ जी, किसके डिस्कस कर रहा था, मैं आ रहा हूँ। हाँ वृंदा, क्या पूछ रहे हो बताओ। सर ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट समझ नहीं आया मुझे। मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, बिल्डिंग अकाउंट बढ़ रहा है, तो उसका तो एक ही इम्प्लीकेशन है कि हमने बिल्डिंग खरीदी होगी। लेकिन अगर बिल्डिंग कम हो रही है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमने बिल्डिंग बेची हो ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरा हो सकता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाते तो भी तो एसेट की वैल्यू कम होती है ना। ठीक है। तो अगर हमने बिल्डिंग बेची होती तब तो इन्वेस्टिंग में आता। लेकिन हमने अगर डेप्रिसिएशन लगाया है तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, वाइल्ड के डी में। सर ये कैसे पता चला डेप्रिसिएशन है यहाँ पे? यही मैंने बताया था कि अगर कम अमाउंट से कम हो रहा है, वैल्यू कितनी कम हो रही है, 10,000, विच इज लाइक 10 to 20%, 10-20% से अगर कम हो रहा है तो इट इज डेप्रिसिएशन। हम अज्यूम करके चल रहे हैं, लिखा नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। और अगर ज्यादा अमाउंट से कम हो रहा होता तो हम अज्यूम करते कि सेल किया है। ये चीजें मैं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें कराऊंगा, चिंता मत कर। और डिटेल में अच्छे से कराऊंगा। ठीक है। पर लॉजिक समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा। यस सर। ठीक है। अब आ जाते हैं अगला पार्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ बढ़ रही है कम हो रही है। सर स्क्रीन शेयर अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बताओ बढ़ रही है कम हो रही है। इंक्रीज। कितने से अमाउंट निकालो और बताओ ट्वेंटी क्या फाइव लिखूं। थाउजेंड तो मैं सर लिखूंगा माइन इंक्रीज। सर ब्रैकेट में। इंक्रीज इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000। आगे बताओ अगला, इन्वेंट्री। ऑपरेटिंग बताओ ऑपरेटिंग में क्या आएगा। सर ऐड में आएगा। क्या लिखूं। 18,000। अब एक बात याद रखना, अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइनें नहीं छोड़ी हैं। आप प्रॉपर लिखोगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, या इसमें तो सारा डिक्रीज है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और उसको फिर यहाँ इनर कॉलम में आगे लेके जाओगे। क्लियर है। हाँ वृंदा। सर आपने जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट थी वो शायद फाइनेंसिंग में लिख दी। ओ सॉरी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब ठीक है बेटा। यस सर। हाँ जी, अगला बताओ। सर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स लेस में आएगा 32,000। कितना आया। 33,000 सर इन्वेंट्रीज ऐड में आएगा। उल्टा कर दिया मैंने ये भी। यस। ठीक है। यस। हाँ जी, और बताओ। मेरी कैश एंड कैश इक्विटी। ये कहाँ आएगा। कैश एंड कैश इक्विटी। नीचे। ठीक है, कितना। सर ओपनिंग में 17,000, क्लोजिंग में 28। क्लियर हो गया। सब कुछ हो गया, कुछ बचा है। सर प्रपोज डिविडेंड। लास्ट में एक प्रपोज डिविडेंड अलग से नोट आ रहा है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट करना है। प्रपोज डिविडेंड का रूल होता है, आपको दिया हुआ प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 2022 आर 39,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली। एक सेकंड रुकना गाइस।
हाँ जी। सो प्रपोज डिविडेंड का रूल होता है लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर की फिगर है वही पेड है और वही मेड है। ये सारे रूल लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करो। तो लास्ट ईयर की फिगर कौन सी है? 39,000। तो 39,000 ही आपका डिविडेंड पेड भी है और वही डिविडेंड प्रपोज्ड भी है। तो बताओ डिविडेंड पेड कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में कहाँ आता है? देख जरा, एक्टिविटीज में जा जरा, जहाँ लिखवाई थी। कहाँ लिखा है डिविडेंड पेड? देख, फाइनेंसिंग। फाइनेंस। फाइनेंसिंग में। ठीक है, आप ये सोचो ना किससे रिलेटेड है। डिविडेंड पेड बोल रहा हूँ तो जो शेयर इशू करें उससे रिलेटेड है। वो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। तो ये कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में। तो डिविडेंड पेड यहाँ आएगा। ठीक है, कितने से आएगा बताओ? 39,000। 39। लास्ट ईयर की फिगर बोली मैंने, 39,000। और डिविडेंड प्रपोज्ड, प्रपोज डिविडेंड कहाँ आता है? वर्किंग नोट ट्रिप। वर्किंग नोट में। तो ये 39,000 यहाँ भी आएगा। सबको समझ में आया? अगेन लॉजिक नहीं पता अभी आपको, लॉजिक में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, लॉजिक अभी आपको नहीं पता है, लेकिन एडजस्टमेंट्स कैसे हो रही है समझ में आ रहा है। ठीक है, अगेन फिर से देखो, नीचे आइटम दे रखी है। तो नीचे जो आइटम दे रखी है आपको नोट्स में अलग से एडजस्टमेंट का पार्ट है, वो आपके दो जगह इफेक्ट देगा। तो मैंने उसको दो जगह लेके गया। क्लियर हो रहा है सबको? विद दिस आपकी सारी आइटम खत्म हो गई है, लेकिन आगे कंक्लूड करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितनी भी आइटम्स हैं अभी तक आपकी बैलेंस शीट में, हम सब उसमें क्या कर रहे हैं? डिफरेंस ले रहे हैं, उसका एक ही इफेक्ट ले रहे हैं। वो जो डिफरेंस है वो एक ही जगह लेके जा रहे हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, इस रूल का एक एक्सेप्शन है, जहां हम डिफरेंस नहीं लेते। तो कुछ आइटम ऐसे हैं जिनमें हम डिफरेंस नहीं ले रहे, जिनमें ओपनिंग अलग लेके जा रहे हैं, क्लोजिंग अलग लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं बताओ? कौन कौन सी आइटम ऐसी है जिनमें क्लोजिंग और ओपनिंग अलग अलग लेके जा द रहे हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं हम, ओपनिंग अलग और क्लोजिंग अलग। और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस जो होता है उसमें भी ओपनिंग अलग और क्लोजिंग अलग। तो ये बात याद रखनी है। बैलेंस शीट में जितनी आइटम है उनका इफेक्ट एक ही है। अब ये एक ही इफेक्ट है, मैं बस उनको अलग अलग लिख रहा हूँ, ओपनिंग अलग क्लोजिंग अलग। इफेक्ट तो वही है ना, नेट इफेक्ट आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस लिखने की जगह इसमें हम ओपनिंग अलग और क्लोजिंग अलग लिख रहे हैं। कौन सी आइटम में लिखा अभी तक? रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस, और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी एडजस्टमेंट में जितनी आइटम आएंगी उन सबके दो इफेक्ट होंगे। चलो भाई बताओ जल्दी से, अब इसको नेट करते हैं, जरा कैलकुलेशन बताते जाओ और फिर क्वेश्चन खत्म। 90,000 आ रहा 90,000 आ रहा है? ओके, है। भैया चेक कर लेना एक बार। 90,000, ये 90,000 यहाँ आ गया। ठीक है, ये सब कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं। हाँ जी, तो ये आ गया 1 लाख। और ये टोटल बार ले लेते हैं, 18 दूनी 36, 36,000 ऐड होगा और 35,000 लेस होगा। तो यानी ये 1,000 से बढ़ जाएगा, 1,01,000 आएगा। और 28,000 माइनस हो जाएगा तो कितना आया? 8 और 3 वन 11 लाख बचाना। सेवेंटी थ्री 1,73,000, सिर्फ 73 सेवेंटी आ रहा है थ्री भाई। 73 ठीक है, अगला वाला बताओ इसी तरीके से। दोनों नेगेटिव फिगर्स को ऐड करो, उसमें से पॉजिटिव वाली माइनस करो। 72। यार कर ले ढंग से, ऐसे मत कर। तो 72 पांच आ और रहा एक, 5 और 1 6, 72 कैसे आ जाएगा? कर ना, अपने कॉपी में क्यों नहीं कर रहा है? तुक्के मार रहा है, ऐसे तो मैं भी मार लूंगा। सर 73। बुक में दे रखा 73, तू 72 बोलेगा तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं तेरे को? गलत हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ जी, अगला वाला बताओ। 11,000। अब बुक में देख के नहीं बताना है। सर नहीं, बुक में नहीं देख। हाँ जी, अब करो बेटा, इन तीनों का टोटल करो कितना आता है। ये 73 नेगेटिव है ऊपर वाला, सॉरी।
11,000 दिया है। मैच हो गया। 11,000 प्लस 17,000 इज इक्वल टू 28,000। समझ आया कैसे किया? ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट्स करी अभी हमने। वो एडजस्टमेंट थोड़ी अजीब लग रही है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने अभी सीखी नहीं है, वो कराऊंगा मैं। बट ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि अगर आप नोट्स को अकाउंट्स में से ले रहे हो तो फिर आपको ऊपर इग्नोर करना है। मैं आपको एक्चुअली ये समझाना चाह रहा था, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था समझाने का। ठीक है, क्लियर? मैं इसको छोटा कर देता हूं एक बार, ये लो फोटो खींच सकते हो आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्लियर? मैं एक बार चेक करता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दे सकता हूँ और फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मुझे एक मैसेज डाल के छोड़ दे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक करके फिर आपको बता दूंगा। आपने उससे पहले क्या करना है, इन द मीनवाइल आप 5 बार ये फॉर्मेट बना के रखो। और फॉर्मेट बनाने का फायदा देखो, आप देख रहे हो ना, फॉर्मेट से क्वेश्चन हो रहे हैं। फॉर्मेट बना हुआ है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस देखना है कहाँ डालना है, उसको वहां डालते रहो। हाँ परीक्षा। सर जो ये आपका वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद वाले कॉलम्स, उसमें डिटेल्स हाँ में हम वही लिखेंगे ना 1818 फिर माइनस में 2000 माइनस 33, वो नहीं लिखना ना 36 35। हाँ, 36 35 नहीं आएगा ना, फिर उसकी जगह आपका इंडिविजुअल आएगा। 18 18 आ रहा है तो फिर 36 नहीं आएगा ऑब्वियसली। एंड सिमिलरली अगर 2,000 और 33,000 बाहर आ रहा है तो फिर 35,000 नेगेटिव में बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, चले आगे, करें क्लोज। चलो, आज मैंने वैसे नॉर्मली मैं एक ही क्वेश्चन कराता था जब मैं सिखाता हूँ, लेकिन आज मैंने आपको 2 करा दिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए ताकि दूसरा भी समझ में आ जाए। वृंदा जल्दी से बता बेटा, सारे लोग भागने की जल्दी कर रहे हैं। हाँ बताओ। सर मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे एक पेपर भेजा था, प्लीज वो चेक कर देना। कब भेजा है? सर बहुत पहले भेज रखा है, 4 बार रिमाइंड भी करवा दिया। हाँ यार, मेरे पास टाइम मिल नहीं पा रहा। आई 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 एग्री। तो मेरे को तभी मैंने पूछा कब भेजा, मैंने कहा दोबारा भेजा है क्या अभी? इसे नहीं, दोबारा नहीं, वही वाला है। मैंने तो मंडे को पेपर दिया है क्योंकि प्री बोर्ड। फिर देखो, दोबारा मेरे को वो दोनों पेपर और सॉल्यूशन भेजना पड़ेगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस वीकेंड पे कर लूँ, क्योंकि तुम लोगों के पेपर भी चेक करने हैं मुझे। ओके सर। ठीक है, तो मुझे एक बार भेज दे, मैं चेक करता हूँ। जो ओके सर। पेपर तूने पेपर दिया, जो आंसर शीट है, दोनों एक बार दोबारा भेज दे। ठीक है, चलो तो गाइस क्लोज करते हैं आज की क्लास। 5 बार आप बना के रखो जब तक, और होमवर्क में फिर मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन कौन से करने हैं। ठीक है, चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 एवरीवन।